नमस्कार दोस्तों, जी के इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपको स्वागत है। आज हमारे पास 23 इंच का एक एलईडी टीवी आया है जो कि सैमसंग कंपनी का है, जिसका मॉडल नंबर और बाकी डिटेल आप साइड में देख सकते हैं। बेसिकली हमारे पास ये कम्प्लीटली डेड आया, नहीं नो इंडिकेटर में। चलिए आपको बताते हैं किस तरह इस टीवी को रिपेयर करना होता है। सबसे पहले आपको इसकी प्रॉब्लम दिखाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पावर इन करेंगे सीरीज बोर्ड की सहायता से। तो सीरीज में हम लोग लाएंगे, कोई शॉर्टिंग वगैरह तो नहीं, चेक कर लेंगे। तो हमने यहाँ पावर इन कर दिया है और आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी कोई इंडिकेटर वगैरह आपको शो नहीं कर रहा है। और ये जो है इसकी फिजिकल की है, इसकी सहायता से भी ऑन नहीं हो रहा है और रिमोट से भी ये ऑन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो और इसमें जो है प्राइमरी शॉर्टिंग भी नहीं है, इस वजह से हमारा जो है सीरीज बल्ब भी ग्लो नहीं किया है। चलिए इसे ओपन करते हैं, दिखाते हैं कि इसके अंदर क्या प्रॉब्लम हो सकती है और किस तरह से इसको हमें रिपेयर करना होता है। यदि पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इस पर बहुत सारे वीडियो आपको मिलेंगे जो आपकी नॉलेज को इंक्रीज़ करेंगे। चलिए इसे ओपन करते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये बहुत ज़्यादा क्लीन हो रहा है। इसका मतलब ये कि ऑलरेडी सेट रिपेयर्ड है, टेक्नीशियन से लौट के हमारे पास आया है। आप देखते हैं प्रॉपर क्लीनिंग किसी ने बेसिक पहले ही किया हुआ है। तो चलिए एक बार हम लोग पावर इन करते हैं, इसकी पावर सप्लाई का हाल जानते हैं क्या है। तो पावर इन करेंगे हम लोग, उससे पहले हमारा एक बेसिक फॉर्मूला है। अगर ये सेट सैमसंग का है तो आप चेक कर सकते हैं कि इसकी पावर सप्लाई और बैकलाइट सेक्शन ओके है नहीं। तो सिंपली क्या करना है आपको, जो वायर लॉजिक बोर्ड की तरफ जा रहे हैं उन्हें हम लोग डिस्कनेक्ट कर देंगे और यहाँ पर हम लोग पावर इन करते हैं। अगर हमारी बैकलाइट डायरेक्ट ग्लो हो जाती है तो इसका मतलब क्या है, हमारा पावर और ये बैकलाइट सेक्शन ठीक है। तो पावर ऑन करते हैं। देखिए आप यहाँ पर हमारी बैकलाइट जो है आपको दिख रहा होगा, आप देखिए प्रॉपरली यहाँ पर ग्लो हो रही है। मैं पावर डिस्कनेक्ट करता हूँ, देखिए यहाँ से पावर डिस्कनेक्ट करता हूँ मैं। देखिए ये मैंने पावर डिस्कनेक्ट कर दिया, पावर चली, बैकलाइट चला गया। अब मैं पावर कनेक्ट करता हूँ और यहाँ पर देखिए हमारा बैकलाइट ग्लो हो चुका है। इसका मतलब क्या है कि हमारा ये पावर सेक्शन ओके, हमें चेक करने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी आप चेक करना चाहें तो चेक कर सकते हैं। आपको जो सप्लाई यहाँ पे लिखी हुई है वो आपको मिलेंगी। इस पर सप्लाइयों का इंडेक्स बना हुआ है, आप पढ़ सकते हैं, उसके हिसाब से इसको चेक कर सकते हैं। चलिए मैं आपको एक बार चेक करके भी दिखाता हूँ। तो जैसे कि आपने देखा अभी हमने टेस्ट किया था इस केबल को रिमूव करके, तो हमारा बैकलाइट ग्लो हो गया था। तो इसका मतलब हमारा पावर सेक्शन और बैकलाइट जो है ठीक है। बाकी इसकी इंडेक्स आप देख सकते हैं, यहाँ पर इंडेक्स बनी हुई है, यहाँ पर आपको 13 वोल्ट और 5 वोल्ट लिखे हुए दिख जाएंगे। तो इन्हें हम लोग फिजिकली चेक करने की कोशिश करते हैं। तो मल्टीमीटर को हम लोग जो है 20 वोल्ट DC रेंज पर रखेंगे, जैसे आप देख पा रहे हैं। और वो सप्लाई जो पावर सप्लाई जनरेट करेगी वो हमारे लॉजिक बोर्ड की तरफ आएगी। तो लॉजिक बोर्ड पे यहाँ देखिए आपको कुछ कोयल लगी हुई हैं, इन पे आप चेक करते हैं। तो कोयल के आउटपुट की तरफ चेक करेंगे आप लोग, तो देखिए आपको यहाँ 5 वोल्ट मिल रहा है, ठीक है। और इससे अपर वाली कोयल पे आप चेक करेंगे तो आपको यहाँ पर 13 वोल्ट मिलना चाहिए, जो कि 13 वोल्ट नहीं मिल रहा है। देखिए 8 वोल्ट के आसपास यहाँ पर आ रहा है और वो भी आ रहा है जा रहा है, फ्लक्चुएट कर रहा है। और हमने अभी क्या किया था, केबल को रिमूव किया था, तो यहाँ पर 13 वोल्ट परफेक्टली बन गए थे, क्योंकि उसी वजह से हमारा पावर सेक्शन ऑपरेट हुआ था। तो एक बार इसको हम लोग रिमूव करेंगे और हम लोग यहाँ केबल पे चेक करेंगे कि हमें 13 वोल्ट परफेक्टली मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। पावर डिस्कनेक्ट कर देते हैं और अब लोग इस कनेक्टर को रिमूव करेंगे। फिर से हम लोग पावर लगा देते हैं, एक पिन को कॉमन ग्राउंड करेंगे। तो हमें डिसाइड करना है कि जो वोल्टेज हमारे ड्रॉप डाउन हो रहे हैं वो किस वजह से हो रहे हैं। तो चेक करते हैं हम लोग, देखिए यहाँ पर कितना आ रहा है, 12.19, लगभग 13 वोल्ट यहाँ पर परफेक्टली आ रहे हैं। तो कंफर्म हमें हो गया कि हमारा पावर सेक्शन ओके है, हमें इसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब करने की आवश्यकता नहीं है। जो भी प्रॉब्लम रहेगी हमारी लॉजिक सेक्शन की तरफ से रहेगी। तो इस तरीके से आप जब पहले डिसाइड करें कि आपकी प्रॉब्लम किस सेक्शन से, तो आप रिपेयरिंग करने में आपको आसानी रहेगी। चलिए एक बार मैं फिर से केबल को लगा देता हूँ, ठीक है। अब आप को ये बात तो कंफर्म हो चुकी है कि हमारा पावर सेक्शन ओके है, जो भी प्रॉब्लम है लॉजिक बोर्ड की तरफ से। तो लॉजिक बोर्ड में क्या हो रहा है, जब 13 वोल्ट लॉजिक बोर्ड में जा रहे हैं तो वो ड्रॉप डाउन होकर कितने हो रहे हैं, 8 वोल्ट के आसपास हो रहे हैं। तो अब इसमें से कोई ना कोई रेगुलेटर शॉर्ट हो सकता है या माइनर लीकेज हो सकता है, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो 1 बाई 1 हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले सीधा सभी रेगुलेटर की तरफ हमें नहीं जाना है। इस प्रॉब्लम के अंदर हमें पहले पैनल को रिमूव करेंगे और ये जो आपका दूसरा कनेक्टर है इसको रिमूव करके चेक करेंगे, देखेंगे कि हमारा जो है शॉर्टिंग कहीं किसी और सेक्शन की वजह से तो नहीं है। चलिए एक बार हम लोग एलईडी केबल को यहाँ से ओपन कर देते हैं और अब हम चेक करते हैं कि हमारा 13 वोल्ट लॉजिक में एंटर हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो चेक करते हैं दोबारा से, हम लोग मल्टीमीटर से हम 20 वोल्ट DC रेंज पर रखा है हमने, देखिए अभी भी नहीं हो रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि हमारा पैनल सेक्शन की तरफ से भी कोई शॉर्टिंग नहीं आ रही, ये भी परफेक्टली हमारा ठीक है।
तो चलिए इसको पावर डिस्कनेक्ट करते हैं और हम इस केबल को फिर से लगा देते हैं। देखिए रिपेयरिंग तब आप कर पाएंगे जब आप प्रॉपर सब बातों को समझ पाएंगे। सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप सीधा रेगुलेटर या किसी चीज़ पे डायरेक्टली पहुँचे। तो अब हमारे पास एक ये कनेक्टर और बचा हुआ है, इसको भी हम लोग रिमूव कर देते हैं, क्योंकि अधिकतर देखा गया है कि इस सेट में दिक्कत जो है ये जो हमारा IR पैनल है इसके शॉर्ट होने की वजह से भी आ सकती है। तो इसको हमने रिमूव कर दिया है और फिर हम लोग पावर इंसर्ट करते हैं और सप्लाई चेक करने की कोशिश करते हैं कि हमारा 13 वोल्ट। देखिए साइड ऑन होने का साउंड भी आ चुका है सेट, और आप यहाँ देख सकते हैं सेट हमारा ऑन हो चुका है, लाइट आपको दिख रही होगी यहाँ पर। और अब हम चेक करते हैं कि हमारे 13 वोल्ट यहाँ पर परफेक्टली आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। देखिए जो पावर सप्लाई हमारी सप्लाई बना रही थी 12.954 यानी लगभग 13 वोल्ट हमारे यहाँ पर आ रहे हैं। आप देखिए यहाँ पर, और ये बिल्कुल स्टेबल हो चुके हैं, फिक्स हो चुके हैं। और आप देख सकते हैं सेट भी हमारा ऑन हो चुका है, यानी सेट में हमारे कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, सेट हमारा ठीक है। इस तरह के सेट भी अगर आते हैं, अगर आप उन्हें प्रॉपर डिसीजन नहीं ले पाएंगे तो आप इनको ख़राब भी कर सकते हैं। तो अब आप देख सकते हैं सेट हमारा ऑन है। तो अब इस कनेक्टर को हम लोग लाइव इंसर्ट करेंगे और देखते हैं। देखिए लाइट हमारी ऑफ हो गई, सेट हमारा ऑफ हो गया, सेट ऑफ हो चुका है। इसको निकालेंगे, फिर से सेट हमारा ऑन हो चुका है। सिर्फ और सिर्फ इस IR पैनल की वजह, शॉर्ट होने की वजह से हमारा TV जो है ऑफ हो रहा है और हमारी सप्लाई भी ड्रॉप हो रही है। अब इसमें क्या दिक्कत हो सकती है इसको हम लोग अभी डीपली चेक कर लेंगे। चलिए इस PCB को पूरा आउट करते हैं और फिर देखते हैं इसमें क्या कुछ हो सकता है रिपेयरिंग के लेवल पर। अब देखिए इसमें बेसिकली कुछ डायोड लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा हुआ है, एक रेजिस्टेंस लगे हुए हैं और ये भी कुछ कैपेसिटर लगे हुए हैं। तो हो सकता है इसमें से कुछ शॉर्ट हो, या फिर ये हमारा IR या इसमें साथ में लगी हुई LED भी शॉर्ट हो सकती है, क्योंकि प्रॉब्लम इसी PCB की वजह से आ रही है। अगर इसको रिपेयर कर पाते हैं तो अच्छी बात है, बाकी मार्केट में नया भी आता है, आप नया भी ला सकते हैं। और इसको रिपेयर भी नहीं कर पाएँ तो आप देखते हैं सारे कनेक्शन यहाँ पे लिखे हुए हैं। आप देखते हैं IR LED कीज़ 3.3 सारा कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। आप अलग से IR बना के भी लगा सकते हैं, पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर लिखी हुई है। चलिए इसको हम लोग ओरिजिनल रिपेयर करने की कोशिश करते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर कुछ डायोड लगे हुए हैं, 1 2 3 4 5। तो इनको चेक करते हैं। मल्टीमीटर को बजर मोड पे रखेंगे, कोई शॉर्ट तो नहीं है, ये ठीक है, ये ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है और ये भी ठीक। देखिए एक ये डायोड शॉर्ट है, तो एक ही डायोड शॉर्ट है, एक इसके पास लगा हुआ कैपेसिटर भी शॉर्ट दिखा रहा है। देखिए एक ये डायोड अपने आप को शॉर्ट शो कर रहा है, एक ये कैपेसिटर और एक ये ठीक है, इसके साथ लगा हुआ ये भी ठीक है और एक ये अपने आप को शॉर्ट शो कर रहा है। तो पहले हम लोग डायोड को रिमूव करेंगे और देखेंगे शॉर्टिंग हमारी निकलती नहीं निकलती। देखिए डायोड को हमने यहाँ से ब्रेक कर दिया है। अब हम चेक करते हैं कि हमारा कैपेसिटर अभी भी शॉर्ट दिखा रहा है और ये दूसरा वाला कैपेसिटर ये भी शॉर्ट दिखा रहा है। तो अब कैपेसिटर को ओपन करते हैं, इसको भी हमने ओपन कर दिया। अब चेक करते हैं, देखिए यहाँ से शॉर्टिंग हट गई, सिर्फ एक डायोड को और इस कैपेसिटर को, यानी ये वाला जो कैपेसिटर था ये यहाँ पर शॉर्ट था, ये डायोड ठीक ही था। अब यहाँ से ये जो कैपेसिटर यहाँ शॉर्टिंग हट चुकी है और हो सकता है कि ये सर्किट हमारा ठीक हो जाए। तो इसे हम लोग एक बार लगा के चेक करते हैं। तो चलिए अब इस सर्किट को हम लोग चेक करते हैं। इसकी शॉर्टिंग जो थी वो रिमूव हो चुकी है। यहाँ पर एक जो है कैपेसिटर शॉर्ट था जो हमने रिमूव कर दिया है। तो इसे हम कनेक्ट करते हैं और देखते हैं हमारा सर्किट ठीक होता है नहीं होता। ये हमने इसको कनेक्ट कर दिया है और पावर इन करते हैं, बटन दबा देते हैं। देख सकते हैं आप, पहले इंडिकेटर भी नहीं आ रहा था, इंडिकेटर हमारा आ चुका है। और हम लोग रिमोट से सेट को ऑन करने की कोशिश करते हैं, सेट हमारा ऑन होता है नहीं होता है। देखिए, और सेट में साउंड भी आ गया, यहाँ लाइट भी आ गई। अब इसको हम लोग कीपैड से ऑन करेंगे। कीपैड भी हमारा परफेक्टली काम करना चाहिए। देख सकते हैं कीपैड भी हमारा काम कर रहा है, सेट हमारा ऑन हो चुका है। चलिए
अब पावर इन करते हैं और इसकी शॉर्टिंग हमने रिमूव कर दी है और अब यहाँ पे हमें 13 वोल्ट मिल जाने चाहिए। तो सेट को एक बार स्टैंड बाई से रिलीज़ कर लेते हैं। देखिए सेट ऑन हो चुका है, आवाज़ आ चुकी है। और अब हम लोग यहाँ चेक करते हैं, फर्स्ट कोयल पे हमें 13 वोल्ट मिलने चाहिए। देखो परफेक्टली आ चुके हैं और ये हमारा लगा हुआ है, जबकि फॉल्ट हमारा यही था कि इसके लगे होने की वजह से यहाँ पर 13 वोल्ट नहीं आ रहे थे। तो आपने देखा कि एक माइनर कैपेसिटर शॉर्टिंग की वजह से सेट कहाँ से कहाँ पहुँच गया। चलिए इसे हम लोग फाइनली पैक करते हैं और फिर आपको एक बार रिमोट की सहायता से कंप्लीट चेक करके दिखाते हैं। तो चलिए पावर इन करते हैं। देखिए यहाँ पर स्टैंड बाई लाइट आ चुकी होगी और अब हम लोग सेट को ऑन ऑफ की सहायता से, रिमोट की सहायता से ऑन ऑफ करते हैं। देखिए साउंड आ चुका है और ये आपका सेट भी परफेक्टली ऑन हो चुका है। तो आपने देखा इस तरह के एलईडी टीवी के अंदर प्रॉब्लम किस लेवल पे आई। यदि आप पावर सप्लाई को फॉल्टी समझते तो पावर सप्लाई में आप काम करते, यदि आप लॉजिक को फॉल्टी समझते तो लॉजिक में काम करते। जबकि प्रॉब्लम कहाँ से निकली आपको, आपके कीपैड और आईआर सेक्शन के एक मामूली से कैपेसिटर की शॉर्टिंग की वजह से प्रॉब्लम निकली। अगर इस तरीके से जब आप रिपेयरिंग करेंगे तभी आप अच्छे रिजल्ट तक पहुँच सकते हैं। इस तरह की एडवांस लेवल की रिपेयरिंग सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाएं जिससे लेटेस्ट वीडियो आपको मिलते रहें। यदि आप हमसे ऑनलाइन या ऑफलाइन ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो नीचे दिए नंबर पर कॉल SMS कर सकते हैं। यदि आप जीके इंस्टीट्यूट के सब्सक्राइबर हैं और आपको एलईडी LCD रिपेयर करने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप लोग की सहायता के लिए हमने फ्री ग्रुप सपोर्ट स्टार्ट किया है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ पर अपने आपको लिंक पे क्लिक करके आप हमारे ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं और समय पे आपको अपडेट्स भी मिलते रहेंगे कि किस तरह से फॉल्ट मार्केट में चल रहे हैं। तो लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और लिंक पर आप जरूर क्लिक करें। धन्यवाद।